आज पहली बार हमारे इस पॉडकास्ट एपिसोड में आई है एक फीमेल कैबिन क्रू। नमस्कार, आई एम वेरी थैंकफुल आप लोगों ने इधर मुझे बुलाया। ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है वो एग्जाम के पहले होती है बाद में होती है? जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो कैबिन क्रू बनना चाहते हैं, तो उस ट्रेनिंग के बारे में मैं जानना चाहूंगा कि किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे आपको प्रिपेयर किया जाता है। और सब कुछ प्रैक्टिकल होता है। हमें स्विमिंग की ट्रेनिंग मिलती है, अगर फ्लाइट लैंड हुआ है पानी में इवैक्यूएट करवाना है, फर्स्ट एड से रिलेटेड कार्डियक अरेस्ट किसी को आ रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है। पहला फ्लाइट एक्सपीरियंस कैसा था? एक्सपीरियंस मेरे पहले कंपनी के साथ बहुत ही बुरा था। आप ये बोल सकते हो ना, मतलब पर लोगों के दिमाग में क्या है ना कि एयर होस्टेस मतलब एक्सपेंसिव वेट्रेस। हैज एनी पैसेंजर एवर अप्रोच्ड यू फॉर अ हुकअप या सिग्नल दिया हो ऐसा कुछ? ये बहुत लोग पूछते हैं मेरे से। So, welcome back to another episode of Be Real Buzz sponsored by Hotel Reliance। मैं हूं आपका होस्ट धीरज और मेरे साथ है रोहन सरकार। और आज का ये जो एपिसोड है ना, वो काफी ज्यादा डिफरेंट और यूनिक होने वाला है, क्योंकि आज पहली बार हमारे इस पॉडकास्ट एपिसोड में आई है एक फीमेल कैबिन क्रू। तो आज के इस एपिसोड में आपको काफी सारी चीजें पता लगने वाली है कि एक एयर होस्टेस की जिंदगी में क्या क्या एक्सपीरियंस करने को मिलता है, और जो उन्होंने जर्नी अपनी तय की है उसमें उन्होंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, स्ट्रगल किया। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए आपको सीधा मिलाते हैं हमारी आज की गेस्ट दीपाली रिया जी। नमस्कार, आई एम वेरी थैंकफुल आप लोगों ने इधर मुझे बुलाया एंड आपने मुझे वर्दी इनफ समझा कि यहाँ आपने मुझे इनवाइट किया। आई एम वेरी ग्रेटफुल, धीरज भैया स्पेशली एंड रोहन, थैंक यू। पहले ये बताओ कि आपको कैसा लग रहा है हमारे सेट पर आकर? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा सेटअप किया आप लोगों ने। एंड सब स्पेशली ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने अपने चैनल पे अपने वीडियोस में इतने इन्फॉर्मेटिव, इतने इंस्पिरेशनल वीडियोस को बढ़ावा देते हैं एंड बहुत सारे लोगों को ऐसे बुलाते हैं जो बहुत ही इंस्पिरेशनल है। और इनफैक्ट बोकारो के लोग आप लोग है, तो ऐसा लगता है कि ये पर्सनल अचीवमेंट हो रहा है आप लोगों को अचीव करता हुआ देख करके। चलो ये तो सुनकर लिटरली काफ़ी अच्छा लगा। तो पहला क्वेश्चन मेरा आपसे यही है दीपाली कि कैबिन क्रू इसको करियर परस्यू करने का थॉट कैसे आया दिमाग में? आई थिंक ये बहुत ही पहला तो मुझे बहुत शौक़ था डांस का एंड मॉडलिंग का। सो हमारा बैकग्राउंड ऐसा है कि आप लोग जानते हैं कि लड़कियों को इतना बढ़ावा नहीं दिया जाता है, एक्टिंग फील्ड हो या डांसिंग फील्ड हो। एंड मेरी मम्मा ने हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट किया है। तो शी वॉज ऑलवेज़ लाइक कि तुम एक जॉब ले लो, एक कुछ परस्यू कर लो, ताकि मेरे फादर भी रहेगा कि हाँ उन्होंने मतलब अब ये सेल्फ इंडिपेंडेंट है, शी कैन टेक हर ओन डिसीजंस। सो आई थॉट कि why not cabin crew? I'll get to travel a lot of places and also मेरी personality भी इस journey में develop होगी and then I can pursue whatever I want to. And then मेरे थॉट आया एंड देन इंडिगो एयरलाइंस की इंटरव्यू चल रही थी। सो आई स्टार्टेड गिविंग ऑल दोज इंटरव्यूज़। तो मेरा पहली बार में हुआ नहीं। फिर एक्चुअली मुझे कोई भी आइडिया नहीं था क्या होता है क्या नहीं होता है वहाँ इंटरव्यू में जाके। तो वहाँ जाके पता चला कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मेरे में क्या कमी है, पर्सनालिटी रिलेटेड क्या इम्प्रूव करना चाहिए। सो उसके बाद जर्नी स्टार्ट हुई, अपनी सिलेक्शन हुआ इंडिगो में एंड देन इंडिगो के बाद अभी एयर इंडिया में एज इंटरनेशनल कैबिन क्रू आई एम वर्किंग। जो कैबिन क्रू बनने की जो ट्रेनिंग दी जाती है, जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो कैबिन क्रू बनना चाहते हैं, तो उस ट्रेनिंग के बारे में मैं जानना चाहूँगा कि किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे आपको प्रिपेयर किया जाता है? सो एक्चुअली अलग अलग एयरलाइन में अलग अलग एक ड्यूरेशन होता है। लाइक इंडिगो में मेरे साथ हमें 3 महीने की ट्रेनिंग मिली थी। एयर इंडिया में वही 6 महीने की ट्रेनिंग मिली। सो इस ट्रेनिंग में सब कुछ आई मीन अ कैबिन क्रू इज़ अ मल्टीटास्कर। सो हमें सारी चीज़ों की ट्रेनिंग मिलती है, ईदर फर्स्ट एड, फायर फाइटिंग और दैट 90 सेकेंड इवैक्यूएशन। मतलब अगर हम लोग डिचिंग कर रहे हैं या लैंड क्रैश हो रहा है प्लेन, तो हम लोगों 90 सेकेंड्स में वो 200 से ऊपर गेस्ट्स को, 200 से ऊपर पैसेंजर्स को कैसे इवैक्यूएट करना है। बिकॉज 90 सेकेंड के कुछ
सर्टेन सेकंड्स के बाद वो फ्लाइट फायर बॉल बन जाता है, मतलब वो ब्लास्ट कर जाता है। सो उतने सेकंड्स में हम लोग जितनी टीम है अपने कोऑर्डिनेशन के साथ सारे पैसेंजर्स को इवैक्यूएट करना बहुत ज़रूरी होता है और ख़ुद को भी एट द सेम टाइम इवैक्यूएट करना ज़रूरी होता है। तो अभी जितनी भी ट्रेनिंग आपने कही है तो इसे आपको प्रैक्टिकली सिखाया जाता है या और सब कुछ प्रैक्टिकल होता है। हमें स्विमिंग की ट्रेनिंग मिलती है, डिचिंग की अगर फ़्लाइट लैंड हुआ है पानी में इवैक्यूएट करवाना है तो उधर कैसे इवैक्यूएट करवाना है, लाइफ वेस्ट वगैरह सब कुछ। इनफैक्ट फर्स्ट एड से रिलेटेड कार्डियक अरेस्ट किसी को आ रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है, इवन चाइल्ड बर्थ की मतलब हमें डिलीवरी की भी ट्रेनिंग मिलती है कि इन फ्लाइट हमारे पास जितने इक्विपमेंट्स हैं हम लोग उससे कैसे डिलीवरी कर सकते हैं बच्चे की। एंड बहुत कुछ है, इनफैक्ट हमारे टेक्निकल चीज़ें भी बहुत है। और अगर मतलब हमें ना हर हफ्ते एग्ज़ाम्स देना पड़ता है, तो एग्ज़ाम्स में 90 स्कोर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिफोर यू गेट सेलेक्टेड? नो आफ्टर वी गेट सेलेक्टेड देन उसके बाद जो ट्रेनिंग मिलती है तो हर हफ्ते जो एग्ज़ाम्स होते हैं, हर एक मॉड्यूल्स के जो एग्ज़ाम होते हैं हमें 90 स्कोर करना होता है। वो अगर हम लोग 1 मार्क्स भी कम लाते हैं देन हम लोगों को दोबारा से वो ट्रेनिंग रिपीट करने मिलती है एंड देन उसके बाद भी नहीं होता है तो फिर द पर्सन गेट टर्मिनेटेड। कितने चांसेस मिलते हैं? 2 चांसेस मिलते हैं। 2? हाँ, बहुत सारे एयरलाइंस में ऐसा होता है कि पहले चांस में ही टर्मिनेट कर देते हैं, अदरवाइज बहुत जगह पे होता है कि 2 चांसेस मिलते हैं। ये आप इंडिगो की अपनी आप वो एक्सपीरियंस बता रहे हैं? हाँ। अच्छा, शायद इस चीज़ में ना कुछ अमाउंट भी पे किया जाता है। हाँ, सिक्योरिटी डिपॉजिट पे किया जाता है। सो हमारा कॉन्ट्रैक्ट अगर 5 साल का है विथ एयर इंडिया, अगर हमारा 5 साल का है तो वो पर्टिकुलर सिक्योरिटी डिपॉजिट हमें 5 साल के बाद रिटर्न मिलेगा। अगर हम लोग 5 साल काम कर लिया, अगर पहले हम लोग छोड़ दे रहे कंपनी तो फिर वो नहीं मिलेगा। ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है वो एग्जाम के पहले होती है बाद में होती है? एग्जाम से पहले होती है। तो अगर वो सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर? हाँ, तो फिर वो वापस कर दिया। कितने अमाउंट पे करना पड़ता है? इंडिगो या फिर बाकी के एयरलाइन जितने हैं 50,000 अप्रॉक्स होता है, बट फ्यू एयरलाइंस वो लोग लेते हैं 1.5 लाख आफ्टर। अगर आप 5 साल से पहले छोड़ रहे हैं ना तो 1.5 लाख या 2.5 लाख वो लोग उसके बाद लेते हैं। मैं ना किसी एक केबिन क्रू का इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहे थे ना कि अगर वो 90 मार्क्स स्कोर नहीं करते, क्योंकि जो अमाउंट रहता है वो पहले ले लिया जाता है, तो वो कह रही थी ना कि अगर आप स्कोर नहीं कर पाते हैं 90 के अबव तो वो सिक्योरिटी मनी वापस नहीं की जाती है। तो नहीं, एक्चुअली बहुत सारे मतलब जिस एयरलाइंस को मैं जानती हूँ उसमें तो की जाती है, एंड बहुत सारे एयरलाइंस की अपनी अपनी पॉलिसीज़ है, अपने क्राइटेरियाज है। तो ओके। तो दीपाली, पहला फ्लाइट एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत ही बुरा था। हाँ। इतना अभी जिस तरह की तुम्हारी लाइफ देख रहा हूँ मैं, और फिर वो पहला एक्सपीरियंस इस तरह से बता रही हो। एक्चुअली मेरा पूरा का पूरा एक्सपीरियंस मेरे पहले कंपनी के साथ बहुत ही बुरा था। एंड मुझे लगता है मैं 2 महीने के फ्लाइंग एक्सपीरियंस के बाद ही मैंने वो कंपनी छोड़ दी, बिकॉज बहुत टॉर्चरस था मेरे लिए। हाँ, अच्छा, ठीक है। आप तो ये बोल सकते हो? हाँ, इंडिगो छोड़ दिया मैंने। क्या था पहले ये एक्सप्लेन करो। एक्चुअली वहाँ का वर्क कल्चर आई डोंट लाइक, बिकॉज सुप्रियोरिटी वो लोग बहुत ज़्यादा शो करते हैं। लाइक ट्रेनिंग के टाइम पे जो 3 मंथ्स की ट्रेनिंग थी मेरी, वो बहुत ही अच्छा टाइम था मेरे लिए, बहुत ही अच्छा था। बट जब वो फ्लाइंग स्टार्ट हुई तो वो एक अलग ही दुनिया है वहाँ पे। तो वैसा मैंने सोचा नहीं था, और मैं बोकारो से गई हुई लड़की वहाँ पे, तो मैंने देखा था कि मेरे आसपास जितने लोग हैं एकदम पोलाइट रहते थे, और वहाँ जाके कुछ अलग ही था मेरे लिए वो दुनिया बाहर जाने के बाद। तो फर्स्ट फ्लाइट मेरी हो या लास्ट फ्लाइट हो इंडिगो के साथ में, तो बहुत ही बुरा हुआ था। मतलब लोग आपको पुल बैक बहुत करने की कोशिश करते हैं। अगर वो लोग देखते हैं ना कि ये बहुत पोलाइट है, उतनी फर्म नहीं है, कुछ नहीं बोल सकती है, मुझे नहीं पता क्या रीज़न होता है वो लोग ऐसा करते हैं। आई फील वेरी सैड उन लोगों के लिए। क्या है उनका, कैसे क्या रिएक्ट करते हैं कि ऐसा फील हो रहा है? मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। मतलब
बहुत लंबा है वो एक्चुअली, तो कोई मैं नहीं है। उतना नहीं बता पाऊँगी, बट हाँ ऐसा हुआ था कि खुद से एक स्टोरी बना देना कि शी वॉज अ सीनियर कैबिन क्रू एंड वो अपने बेस मैनेजर जो हमारे होते हैं उनको बोलना कि इसने ऐसा, इसका बिहेवियर था, इसका वैसा बिहेवियर था। और आई फील वेरी स्ट्रेंज कि ये खुद से अपने मन से, मतलब दुनिया ऐसी है, मैं मुझे वहाँ जाके पता चला कि ओके थोड़ा फर्म रहना पड़ता है। इफ़ यू आर राइट देन यू आर राइट, सो यू हैव टू टेक योर ओन स्टैंड। बट बहुत लंबे टाइम तक ये सब चीज़ें चल रही थी। ऐसे नहीं कि सारे क्रू ऐसे थे, बहुत अच्छे क्रू भी थे वहाँ पे, बट मैं कम में सेटल नहीं होना चाहती थी। मतलब अगर I am opting for something, so I really want to achieve more and more. I don't want to settle at that particular, toxic place. So I chose to leave. आई कैन अंडरस्टैंड, ये सारी चीज़ें हर इंडस्ट्री में है, कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर कम है। तो दीपाली जी, मेरा सवाल आपसे, ये जो आपने बताया इसी से रिलेटेड है कि अभी आपने कहा कि आपका बहुत ही ज़्यादा ख़राब एक्सपीरियंस था जब आपने इंडिगो के लिए काम किया। तो अभी आप जो ये काम कर रही हो, ये जो जॉब कर रही हो, इसमें सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगती है अपने प्रोफेशन में? आई थिंक जो मैंने उस कंपनी के लिए मेंशन की कि अच्छी नहीं थी, आई थिंक इस कंपनी में वही चीज़ बिल्कुल ऑपोजिट है। यहाँ का वर्क कल्चर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही हम्बल लोग हैं एंड यू विल फील लाइक होम। एंड स्पेशली सबसे अच्छी बात है कि मेरी यहाँ पे सिलेक्शन हुई थी इंटरनेशनल के लिए, जो मुझे पता नहीं था। वो ट्रेनिंग में जाने के बाद मुझे पता चला कि ओके आई एम गोइंग टू फ्लाई इंटरनेशनल्स। सो ये बहुत बड़ी बात होती है। लाइक मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं लंदन जा पाऊँगी, इनफैक्ट दुबई जा पाऊँगी। सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल कि अभी मैं इधर ट्रैवल कर पाती हूँ। मतलब मेन रीज़न जो आपको खुशी मिलती है वो ट्रैवलिंग कह सकते हैं। हाँ, ट्रैवलिंग कर सकते हैं, और स्पेशली अच्छे लोगों के साथ अगर फ़्लाइट हो रही है और बहुत ही होम लाइक इन्वायरमेंट है तो बहुत अच्छा रहता है काम करने में। एयर इंडिया, आप अगर सुन रहे हैं तो देख लो, अभी बहुत अच्छे तरीके से आपकी प्रमोशन हो रही है यहाँ पर, तो प्लीज़ आप स्पॉन्सर कर सको तो कर देना यार प्लीज़। तो नए नए जगहों पे जब जा रहे थे, जैसे लंदन गए, तो वो एक्साइटमेंट कैसा था, एक्सपीरियंस कैसा था? आई वॉज वेरी एक्साइटेड बहुत। इनफैक्ट मैं कितने बार भी ट्रैवल कर लूँ मेरे मन में सेम एक्साइटमेंट रहेगी, क्योंकि मैं वो रूट्स कभी नहीं भूलती कि मैं किधर से आई हूँ। तो हाँ बिल्कुल, तो मैं हमेशा ग्रेटफुल रहूँगी। और अलग हर बार जब भी मैं विज़िट करती हूँ मुझे कुछ एक नई चीज़ मिल जाती है कि अरे वाह ये कुछ डिफरेंट है। सो बहुत अच्छा लगता है। मतलब हर जगह जब भी आप जाते हो तो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस को करने को मिलता है। हाँ। अभी तक कौन कौन से जगह पे जा चुके हैं? अभी मेरे 6 मंथ ऑफ फ्लाइंग एक्सपीरियंस एयर इंडिया के साथ रही है, तो मैं बस 3 जगह गई हूँ, दुबई, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया एंड लंदन। भाई साहब, हमें पता नहीं कितने पड़ जाएंगे भाई उनके टिकट कटाने में। नहीं चलेंगे, हम लोग भी चलेंगे। धनबाद रांची घूम के आ गया, धनबाद भी चलेंगे। अच्छा ये बताओ, कभी फैमिली वगैरह में ऐसा कभी सिचुएशन हुआ था कि जब ये कल्चर, मतलब लाइक होता है ना कि जब आप केबिन क्रू वाले करियर में आप पुश कर रहे हो, तो क्योंकि हमारा जो कल्चर है ना थोड़ा डिफरेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस फील्ड में कपड़े भी थोड़े छोटे हो जाते हैं, आप नए जगह पे जाते हैं, ज़्यादा टाइम के लिए रहते हैं, ठीक है, और उसमें बहुत ज़्यादा, मतलब एक होता है ना मिसकंसेप्शन भी बना हुआ है कि केबिन क्रू की जो लड़कियां होती है उनका बहुत ज़्यादा चक्कर वक्कर चलने लगता है। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कभी ऐसा रिलेटिव्स वगैरह घर पर आकर दिमाग मतलब भटकाने की कोशिश करने में लगे कि नहीं इस करियर में मत भेजो, ऐसा कुछ हुआ कभी? सी सोसाइटी इज़ लाइक दिस ओनली, बट मेरे फैमिली में क्या है कि पापा उतना नहीं सपोर्ट करते थे हमेशा से। उनका कहना था कि ओके मेडिकल फील्ड में जाओ या फिर इंजीनियरिंग करो, जैसे हर एक घर में होता है। बट मेरी मम्मा ने बहुत सपोर्ट किया। इनफैक्ट मैंने जब इंडिगो की पहली इंटरव्यू दी थी तो मेरे घर वालों को किसी को भी नहीं पता था कि मैं ये सब कर रही हूँ। मेरा सिलेक्शन हुआ है एंड देन मैं नेक्स्ट डे घर आई हूँ विथ स्वीट्स के डिब्बे वगैरह। तो उस दिन मैंने बताया कि मतलब उस दिन मम्मी को लगा कि ओके कुछ तो हुआ है, एंड मम्मा इमीडिएटली स्टार्टेड क्राइंग। तो फिर हम बताए कि मम्मा इंडिगो में मेरा हो गया है सिलेक्शन।
सो आप जब वो सर्टेन चीज़ अचीव कर लेते हैं ना, देन मतलब मेरे पापा वाज लाइक हैप्पी कि हाँ अभी ठीक है। मतलब वो पैसे आएंगे प्रोसेस अब। में वेटिंग घूमेगी अब। नहीं, वो प्रोसेस में ना वो लोग डरते हैं आई थिंक पेरेंट्स। बट हाँ रिलेटिव वाली चीज़ें नहीं हुई, क्योंकि मेरे पूरे फैमिली में आई थिंक मेरे गांव में या जितने भी मेरी फैमिली है उसमें आई एम द फर्स्ट वर्किंग वुमन एंड देन अच्छा। मेरी सिस्टर। वाह 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 वाह। सो Proud अभी moment. तक या एंड माई पेरेंट्स आर ऑल्सो वेरी प्राउड। सो अभी मुझे लेके एग्जाम्पल्स देते हैं मेरे फैमिली में सारे अपने बच्चों को, तो अच्छा लगता है। हाँ, लगना भी चाहिए यार, हम खुद एग्जाम्पल देते हैं यार तुम्हारा। हाँ। जब भी Thank कई नए you. दोस्तों से मिलते हैं तो यार दीपाली को देखा यार, अच्छा कर रही है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? बिल्कुल, अपने बिल्कुल। जितने भी जानने वाले लोग हैं वही आपकी तारीफ कर रहे हैं। सो आपको इस फील्ड में दीपाली आगे क्या करना है? क्या आपका आगे कोई और भी सपना है या कुछ प्लान्स हैं? एक्चुअली मेरे काफ़ी सारे प्लान्स हैं और मैं साइड बाय साइड उस पर काम कर रही हूँ। लाइक आपने देखा होगा फेमिना मिस इंडिया में लास्ट ईयर भी मैं झारखंड से टॉप 5 में थी, एंड दिस ईयर ऑल्सो आई वॉज इन टॉप 5 फॉर फेमिना मिस इंडिया। एंड इसलिए नहीं, बिकॉज मेरा मोटिव है कि विमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देना। सो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, फेमिना इज़ अ वेरी बिग ह्यूज प्लेटफॉर्म right. ऑब्वियसली। to promote this. So I really wanted to champion women empowerment. So I'm still working. अरे होगा, बिल्कुल होगा यार, तेरे अंदर है वो टैलेंट, स्टार्टिंग Thank से you. था। Thank you भैया। थैंक यू वाली चीज़ नहीं है। जैसे अपने ऑडियंस को मैं बता दूं कि दीपाली मेरी छोटी बहन जैसी है। हम लोग बचपन से ही साथ में थोड़ा क्रिएटिव फील्ड में रहे हैं, तो इसके बारे में मैं स्टार्टिंग से जानता हूँ कि हमेशा ही क्रिएटिव रही है, बहुत ज़्यादा। किसी भी चीज़ को अगर लेकर इसको अगर कुछ करना है तो बहुत कॉन्फिडेंटली उस चीज़ को पुश करते रहती है कि हाँ ये चीज़ अचीव कर लेनी है, ठीक है। तो इट्स अ प्राउड मोमेंट कि हम लोग साथ बैठे और बैठकर इंटरव्यू कर रहे हैं। तो अब खैर थोड़ा सा क्वेश्चंस पे चले जाते हैं, क्योंकि इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाना है, बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारे आप जैसे ही लोग होंगे जो लोग इंटरव्यू देना चाहते हैं और इस फील्ड में आना चाहते हैं, पर कुछ कुछ चीज़ों की वजह से वो लोग इसको क्रैक नहीं कर पा रहे। तो मेरे को बिल्कुल। पहली चीज़ तो ये बताओ दीपाली कि इंटरव्यू जब होता है तो लोग कितने आते हैं और कितने लोग सेलेक्ट किए जाते हैं वहाँ? Oh my God, thousands of girls. इवन जिधर मेल भी होते हैं तो उधर पे तो इवन डबल हो जाते हैं लोग अच्छा। आने के लिए। मैं इंडिगो का बताती हूँ आपको पहले। इंडिगो में मैं जब गई थी तो अप्रॉक्स 800 लोग आए थे, 800 लड़कियाँ आई थी, एंड देन एंड ऑफ द डे 5 लड़कियाँ सेलेक्ट हुई थी। बाप रे। सो इट डिपेंड्स, वो लोग क्वालिटी देखते हैं ज़्यादा रादर देन क्वांटिटी। तो 5 राउंड्स हुए थे इंटरव्यू में, और आपने जैसा बोला कि लोग क्रैक नहीं कर पाते हैं। आई थिंक पर्सनालिटी एक चीज़ होती है जो सबसे ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट करती है वो इंटरव्यूअर्स को, एंड देन कम्युनिकेशन स्किल्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इधर दे डोंट सी योर ब्यूटीफुल फेस। सब लोग कहते हैं कि एयर हॉस्टेस खूबसूरत होनी चाहिए, बट आई थिंक अभी बहुत बट डेफिनेशन आपको देख के चेंज ये हो बात चुका सच है। लग रही है मुझे। देखो तुम जब भी फ्लाई करते हो भाई इसी चक्कर में करते हो, तो इसी वजह से तुम ये कह रहे हो भाई। बात तो सही बोल रहे हैं। तो मतलब मेजर जो स्किल्स होता है वो आपका कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन स्किल, एंड पर्सनालिटी। बिल्कुल। तो जो भी लोग इंटरव्यू देना चाहते हैं, सबसे मेन चीज़ जो अपने दिमाग में रखनी है वो यही चीज़ है कि अपने स्किल्स पे काम करें, अपने कम्युनिकेशन जो भी और आप क्या बोलना चाहेंगी? हाँ, आई थिंक बहुत लोग ये भी पूछते हैं मुझसे कि इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की ज़रूरत होती है क्या। सो इट्स अ बिग नो। आई थिंक बहुत ज़्यादा पैसे, पेरेंट्स के पैसे जाते हैं। आपको अगर ज्वाइन करना ही है तो स्पोकन इंग्लिश के कोर्स ले लो, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल ही एंड ऑफ द डे मैटर करता है यहाँ पे। दैट्स ऑल। ओके। सो दीपाली, एक बात बताओ आप कि आप फ्लाइट में काफ़ी सारे पैसेंजर के साथ आप कम्युनिकेट करते होंगे, तो कभी ऐसी सिचुएशन आई है फ्लाइट के दौरान कि आपकी किसी के साथ झगड़े हो गए हो या कोई बैड एक्सपीरियंस रहा हो किसी पैसेंजर के साथ?
अपसेट पैसेंजर्स तो होते ही हैं, एंड स्पेशली अगर लॉन्ग फ्लाइट्स है तो उसमें तो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जैसे इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट काम नहीं कर रहा है तो लोग अपसेट होते हैं कि ओ गॉड इतने लंबे फ़्लाइट में कैसे सर्वाइव करना है, एंड हम लोग खुद भी इतने सर्विस में बिज़ी होते हैं, इतना कुछ कर रहे होते हैं, उस बीच में उन लोगों को हैंडल करना। सो ये चीज़ें होती है, बट हाँ मैनेज हो जाते हैं। कोई इंसिडेंट मैं जानना चाहूँगा जहाँ पर आप भी थोड़ी सी मतलब आपको भी गुस्सा आया हो या किसी ने ऐसी हरकत कर दी हो कि यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग, सो ऐसी कोई इंसिडेंट? नॉट पर्सनली मेरे साथ तो नहीं हुई है, बट मैंने देखा है क्रू के साथ होते हुए। इनफैक्ट आप लोगों ने भी बहुत वीडियोस देखे होंगे सोशल मीडिया पे क्रू के साथ होते हुए, बट आई थिंक उस सिचुएशन में कोई लाइव एक्सपीरियंस जो आपने देखा हो किसी और के साथ या आपके कलीग ने बताया हो आपको? हाँ, मेरे कलीग ने बताया है। एक लड़की के साथ ऐसा था कि मतलब लोग बोल रहे थे कि आप पानी लाके नहीं दे सकते जल्दी में या ये सब कुछ, बट एक्चुअली लोगों को ये नहीं समझ में आ पाता है कि हम लोग ऑलरेडी सबसे पहली बात तो प्राइमरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सर्विस इज़ सेकेंडरी। हाउएवर विल मैनेज इतना ज़्यादा कि हाँ हम लोग टाइम पे लाके दे सके या सर्विस कर सके। तो वो अवेयरनेस होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कैबिन क्रू सिर्फ वहाँ सर्विस के लिए नहीं, हॉस्पिटैलिटी के लिए नहीं होती है। वहाँ हमारा प्राइमरी जॉब यही है कि उनके सेफ्टी और सिक्योरिटी का हम लोग ध्यान रखें। जैसे जो भी चीज़ें तुमने बताई कि ट्रेनिंग के दौरान में इतनी चीज़ें सिखाई जाती हैं, तो मेजर जो चीज़ होती है वो आपको सेफ्टी के प्रोसेस बताते हैं कि आपको किस तरह से सारी चीज़ें करनी है। पर लोगों के दिमाग में क्या है ना कि एयर होस्टेस मतलब एक्सपेंसिव वेट्रेस, तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? आई थिंक जो लोग भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, आई रियली फील कि अगर वो लोग नहीं जानते और ये अवेयरनेस नहीं है उन लोगों में, तो एक्चुअली वो लोग ये चीज़ समझे कि हम लोग वहाँ सिर्फ सर्विस के लिए नहीं है, हम लोग सर्विस कर रहे हैं, वो बहुत सेकेंडरी चीज़ है। बट सबसे पहली चीज़ है उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी, जिसके लिए हम लोग वहाँ प्रेजेंट है। सर्विस बहुत बाद में आता है। वहाँ अगर फ़्लाइट में कुछ भी होता है, बॉम्ब है या बॉम्ब थ्रेट दिया भी गया है, हम लोग सबसे पहले लोग होते हैं जो उस चीज़ से डील करते हैं और वो लोगों को सेफ़ रखने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट किसी को हार्ट अटैक है या समथिंग, हम लोग सबसे पहले उस चीज़ को देखने, ना कि किसी को पानी देने से ज़्यादा हम लोग उस चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं कि हाँ किसी की तबीयत ख़राब है। तो फ्लाइट में कभी ऐसा हुआ है कि फ़्लाइट के दौरान किसी पैसेंजर की तबीयत ख़राब हो गई और आपने असिस्ट किया उन्हें? हाँ बिल्कुल। एक बहुत ओल्ड एज मैन थे, तो उनको एक्चुअली ब्रीदिंग इश्यूज़ हो रहे थे काफ़ी। उनकी वाइफ भी उनके साथ ट्रैवल कर रही थी। सो हम लोगों ने डॉक्टर के लिए पेज किया कि कोई डॉक्टर अगर है तो, थैंकफुली डॉक्टर थे भी, बट उससे पहले पेज करने से पहले तो हम लोगों को जल्दी से उनके वाइटल्स चेक करने होते हैं, पल्स, ब्रीदिंग। सो हम लोगों ने एज़ पर वो कर रहे थे प्रोसेस, बट थैंकफुली एक डॉक्टर थे ऑलरेडी, तो उन्होंने मेडिकल किट हमें खोलना अलाउड नहीं होता है, सो हमें सिर्फ फर्स्ट एड किट खोलना अलाउड होता है। बट उनकी प्रॉब्लम इतनी सीवियर थी कि मेडिकल किट खोलना भी ज़रूरी था और डॉक्टर भी थे प्रेजेंट, तो मेडिकल किट उन्होंने खोला, ऑक्सीजन प्रोवाइड किया, एंड देन फिर धीरे धीरे उनका सिचुएशन ठीक हो गया था। 10 घंटे की फ़्लाइट थी और हर 15 मिनट्स में हमें चेक करना था उनके पल्स ठीक है या नहीं है। सो डिफ़िकल्ट था। बट फ्लाइट में कभी अनफॉर्चुनेट डेथ हुई है किसी की? मेरे एक्सपीरियंस में तो नहीं हुई है। ओके। अच्छा, अभी बॉम्ब बोली ना तो मेरे को एक चीज़ याद आया। कहीं पे मैंने सुना था कि आप फ्लाइट में अगर हो और बॉम्ब अगर आप बोलते हो तो आप पे फाइन या फिर आप पे केस हो सकता है। हाँ, तो ये सच आपको हाँ लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। बिल्कुल। केवल बॉम्ब बोलने में मतलब कि हाँ, इनफैक्ट एक इंसिडेंट हुआ था। एक सीए था जिन्होंने ये प्रैंक करने की कोशिश की थी फ्लाइट पे, उनको जेल हो गई। ठीक है, टाटा बाय बाय। टर्बुलेंस वगैरह हुआ कभी? हाँ, टर्बुलेंस तो हर फ्लाइट में होती है। कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस लगा हो कि भाई कहानी खत्म है? एक्चुअली लाइट टर्बुलेंस को भी हम लोग लाइटली नहीं लेते, मतलब बहुत हल्के टर्बुलेंस भी हो रहे होते हैं तो भी हम लोग लाइटली नहीं लेते। अगर सीट बेल्ट साइन ऑन है तो प्लीज़, मैं जो भी ट्रैवल कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि सीट बेल्ट साइन अगर ऑन है तो प्लीज़ फासन करके रखें अपने सीट बेल्ट, बिकॉज
इमीडिएटली वो लाइट टर्बुलेंस इतना सीवियर हो सकता है ना कि फिर मतलब वो इंसान बैठे बैठे वो ऊपर का फ्लाइट का वो टूट जाए या वो सक आउट हो जाए. सो इट्स वेरी डेंजरस. इमरजेंसी लैंडिंग हुई है कभी आपके केस में? कभी भी आप जब भी फ्लाइट पे हो? नहीं, अभी तक तो नहीं हुई है. नहीं. ओह अच्छा. तो दीपाली जी, एक चीज़ पर मैं रोशनी डालना चाहूँगा कि आपने शुरू में इंटरव्यू के बारे में बताया, तो मैं बहुत मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जानने के लिए कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं जब एक कैबिन क्रू को जॉब दिया जाता है. तो किस तरह के इंटरव्यूज़ में सवाल पूछते हैं? अलग अलग राउंड्स पे एक लेवल बढ़ता जाता है. सो इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं होता है अगर आप देखें तो. मतलब ये इम्पॉर्टेंट होता है कि आप अपने आप को किस तरह से कैरी कर रहे हैं. सो बहुत बेसिक क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में तो ऑफ कोर्स इंट्रोड्यूस करने को बोला जाता है. एंड देन बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जैसा कि हु इज़ योर इंस्पिरेशन, या फिर आप कैबिन क्रू क्यों बनना चाहते हैं, एंड हम लोग आपको क्यों हायर करें. ये नॉर्मल जो हर एक इंटरव्यू में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस हैं. आप ये जॉब क्यों चाहते हैं, या फिर अगर लास्ट राउंड होता है 1-on-1 इंटरव्यू होता है जो उसमें ऐसे चीज़ें पूछ सकते हैं कि अगर आपके पास 1 मिलियन है तो आप उसका क्या करेंगे. So these type of questions means they basically means questions are very simple, but they focus on the presentation and all, yeah, communication skills. And people also mistake कि कम्युनिकेशन स्किल्स में वो लोग ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं देखते, ऐसा लोग सोचते हैं. बट एक्चुअली उनके सामने जो लैपटॉप रहता है उनमें वो टाइप कर रहे होते हैं कि उन्होंने क्या किस पॉइंट पे ग्रामेटिकल मिस्टेक की. इंग्लिश वगैरह भी मैटर करती है, बहुत मैटर करती है. ये चीज़ तो मैंने सुना था कि इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता है उनका. काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा रहता है. खैर, अब इस चीज़ से थोड़ा सा साइड होके कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे. ठीक है, लाइक जैसे अभी मेन चीज़ तो है कि आप झारखंड से उठकर अभी जिस जगह पे भी हो तो उस जगह पे काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जो थोड़े पॉश होता है ना कि उनका बातचीत का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, मॉडर्न है. बिल्कुल. तो कभी ऐसा हुआ है कि क्योंकि हमारे टोन में ना थोड़ा सा झारखंडी एक्सेंट, बिहारी एक्सेंट आ जाता है, तो ऐसा कभी हुआ है कि उनके साथ बैठे हो और बातचीत कर रहे हो और उस चीज़ पे कभी बुली किया गया हो या फिर थोड़ा डिस्क्रिमिनेट किया गया हो किसी चीज़ को लेकर? या एक्चुअली लोग थोड़ा सरप्राइज होते हैं. जैसे करेक्ट हिंदी होती है मुझे ऐसा बात करना, बट हम लोग कैसे कि हमें इस तरह से बात करते हैं. सो हमारी ट्रेनिंग के टाइम पे भी मतलब मेरा ऐसा था कि हम करके ही बात करना होता था, बिकॉज आई फील मोर कंफर्टेबल. सो लोग पूछते थे कि तुम कहाँ से हो, तुम मुंबई से नहीं लगती हो. तो वैसे लोग पॉइंट करते हैं कि हाँ इधर से नहीं हो, और ऐसा कुछ बुली नहीं हुआ है. नहीं, बिकॉज अगर आप सबके साथ पोलाइट है तो आई डोंट थिंक कि लोग करेंगे डिस्क्रिमिनेट. तो दीपाली, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में है. ये जो इंडस्ट्री होती है ना कहीं थोड़ा सा मॉडर्न इंडस्ट्री है. ठीक है, तो लाइक मेरे इंडस्ट्री में भी अगर आप एक्टिंग के फील्ड में भी चले जाओ और इस तरह के भी फील्ड में अगर चले जाओ तो थोड़ा सा कास्टिंग काउच जैसी चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं. तो क्या इस फील्ड में भी ऐसा कुछ सुनने को मिला हो कभी? नहीं, डेफिनेटली नहीं. सोसाइटी में इनफैक्ट मेरे ज्वाइन करने से पहले भी लोग मुझे बोलते थे कि इसमें आने के लिए, ज्वाइन करने के लिए ये सारी चीज़ों से गो थ्रू करना पड़ता है. बट डेफिनेटली ऐसा कुछ भी नहीं है. हाँ, मतलब आफ्टर यू ज्वाइन इट्स योर पर्सनल चॉइस कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, ये आपका पर्सनल है. बट इधर ज्वाइन करने के लिए डेफिनेटली नॉट. इट्स सोनली योर हार्ड वर्क. आप क्या काम कर रहे हो, अपना क्या इनपुट दे रहे हो इसमें, और आप कैसे इंटरव्यू क्रैक कर रहे हो, ये कम्प्लीटली आपके परफॉर्मेंस पे बेस्ड होता है. इट्स अ मिथ. या इट्स अ मिथ. ओके. अच्छा, सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग कुछ जो अभी तक के एक्सपीरियंस में हुआ हो तुम्हारे साथ, जो बहुत चैलेंजिंग लगा हो तुम्हारे लिए? मतलब ज्वाइन करने के बाद या पहले? ज्वाइन करने के पहले भी कह सकते हो या फिर साथ में भी, जब से ये करियर स्टार्ट हुआ तुम्हारे साथ. तो आई थिंक ज्वाइन करने से पहले थोड़ा डिफ़िकल्ट था. जैसे सारे लोग कहते हैं कि पेरेंट्स को कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल होता है. जैसे मैंने बोला कि मैंने बताया भी नहीं था मैं इंटरव्यू देने के लिए गई थी. तो वैसा होता है कि पेरेंट्स कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है.
एंड ज्वाइन करने के बाद वो इंडिगो का जो वर्क कल्चर रहा है वो मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट था, क्योंकि मेरे लिए एक कम्प्लीटली नई दुनिया थी और वो मैं अडाप्ट नहीं कर पा रही थी इनिशियली। सो बट हाँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है, वी से, एंड बट अच्छा हुआ। दीपाली जी, ये तो चलो आपके साथ खराब एक्सपीरियंस था, पहले जो 2-3 महीने थे खराब एक्सपीरियंस था बिकॉज ऑफ द पीपल, बट इन्वायरमेंट, बट जो आपका प्रोफेशन है, जो काम है, उस पर कोई चीज़ ऐसी है जो आपको इस फील्ड में आने के बाद, काम शुरू करने के बाद आपको थोड़ा सा लगा हो यार हाँ, बिल्कुल। काफ़ी डिफिकल्ट है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है इस चीज़ पर? और टाइमिंग्स बहुत रहती है, आपको 3 बजे भी बुला लिया जाता है, रात को 2 बजे बुला लिया जाता है। अगर आप स्टैंड बाय पे हो तो वो थोड़ा मेंटली प्रिपेयर होने में थोड़ा टाइम लगता है कि अचानक कॉल से आपको आपका साइलेंट है ना अभी? हाँ, चलो फिर ठीक है, फिर बुला लेंगे आपको अभी तुरंत। बिल्कुल ऐसा मेरे साथ हुआ। होता है? मेरे साथ हुआ कि कल मेरी स्केड्यूल चेंज हो गई और अभी मैं छुट्टी पे थी, फिर भी मेरी स्केड्यूल चेंज हुई और अभी मुझे फिर से छुट्टी लेनी पड़ी। ओके। तो और इनफैक्ट अगर आप मतलब मैं एज अ इंटरनेशनल क्रू बहुत सारे टाइम जोन्स क्रॉस करने होते हैं, सो ऑफ कोर्स मेरे फिज़िकल हेल्थ पे भी बहुत मतलब इम्पैक्ट आता है। एंड देन जेट लैग होते हैं, इतना फटीग होता है, देन बहुत स्लीप साइकिल पूरी तरह से ख़राब हो बिगड़ चुका जाता है। अच्छा, डज स्किन कलर मैटर्स इन दिस फील्ड? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे मैंने बोला, आउटर अपीयरेंस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। हाँ, वो लोग उन लोगों की क्राइटेरिया में ऐसा है कि क्लियर स्किन होना चाहिए, लाइक नो स्कार्स, कोई स्कार्स नहीं होना चाहिए, टैटूज़ नहीं होने चाहिए विजिबल एरियाज़ में। यूनिफॉर्म पहनने के बाद मतलब जो भी विजिबल एरिया है वहाँ पे टैटूज़ नहीं होने चाहिए, एंड हाइट इम्पॉर्टेंट है, बस। ओके। तो दीपाली बता रहे थे कि कभी भी वो ऑड टाइमिंग्स पे भी आपको कॉल कर लेते हैं कि अभी आपकी फ़्लाइट है, तो ये जो सैलरी आपको प्रोवाइड की जाती है वो आपको पर फ्लाइट के बेसिस पे प्रोवाइड की जाती है या फिर आपके मंथली बेसिस पे वो फिक्स्ड रहता है? फिक्स्ड सैलरी भी होती है, एक अमाउंट होता है जो फिक्स्ड होता है मंथली, एंड देन फ्लाइंग आवर्स पे भी डिपेंड करती है। अगर इस पर्टिकुलर जैसे 40 आवर्स आप कर रहे हो कंप्लीट, तो आपको वो फिक्स्ड अमाउंट मिलता है। एंड देन अगर आप उससे ज़्यादा कर रहे हो तो आपको एडिशनल मिलते हैं। एंड देन सिर्फ फ़्लाइट आवर्स के ही नहीं मिलते हैं, लेओवर अलाउंस भी बहुत अच्छे मिलते हैं। अगर आप इंटरनेशनल क्रू हो तो फिर आपको डॉलर्स में मिलेंगे वो लेओवर अलाउंस। एंड जो भी आप फ़्लाइट टाइम कर रहे हो, फिर आप जिस कंट्री मतलब INR में फिर वो मिलेंगे, एंड देन फिक्स्ड अमाउंट भी INR में मिलेगा। ओके। अभी तक की सबसे बड़ी सैलरी कितनी आई है? I have to answer this. हाँ बिल्कुल। एक्चुअली वी आर लुकिंग फॉर लोन एंड ऑल, सो आपकी कितनी मतलब कितनी सैलरी आप बताओ, उस हिसाब से मैं लोन मांगूंगा आपसे। ओके, मतलब मेरे रोस्टर के हिसाब से तो उतने मतलब मेरी फ्रेंड्स के काफ़ी आए हैं, लाइक उन लोगों के 1.5 लाख 2 लाख एक महीने में आए हैं, बट मेरा 1 लाख गया है। अच्छा, मैंने कहीं सुना था कि पर आवर या हाफ एन आवर के हिसाब से पेमेंट दी जाती है, किसी की 1 घंटे की जो पेमेंट होती है वो 300 है, 400 क्या हाँ, ऐसा कुछ है? ऐसा है। जैसे आप अगर एयरपोर्ट स्टैंड बाय कर रहे हो तो आपको वो 5 घंटे के लिए 350 अप्रॉक्स रुपीज़ मिलते हैं INR में। एंड देन फिर अगर आप लेओवर पे जा रहे हो, लाइक आप मेलबर्न जा रहे हो, तो फिर आपको 125 US डॉलर्स एक दिन के मिलेंगे। ऐसे। अच्छा, मैं थोड़ा सा पीछे आना चाहता हूँ क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल था एक, जो आपने कहा कि हाइट मैटर्स। हाँ। सो काफ़ी सारे लोग जो देख रहे हैं, खासकर फीमेल और जो भी मेंस है जो ज्वाइन करना चाहते हैं, जो हाइट है वो कोई एक कोई फिक्स्ड हाइट होनी चाहिए? हाँ, ऐसा कुछ? फीमेल के लिए इट्स 5'3", और मेल के लिए आई एम नॉट श्योर बट इट्स 5'8" और 5'9" आई थिंक। यस। अच्छा, 5'8" है या 5'7" भी है बहुत एयरलाइंस के। अच्छा, मतलब 5'3" से जो फीमेल्स हैं उनकी ज़्यादा होनी चाहिए या 5'3" तक होनी चाहिए? 5'3" और अबव। हाँ, okay. एंड मेल के 5'7" और अबव। तो दीपाली एक चीज़ मेरे को पूछनी थी कि जब आप इस फील्ड में जा रहे होते हो तो कोई एज क्राइटेरिया भी होता है इसमें? हाँ, बिल्कुल 18+ होनी चाहिए। एंड बहुत एयरलाइंस में
मैक्सिमम एज क्राइटेरिया नहीं दिए होते हैं, बट हाँ अच्छा। इंडियन एयरलाइंस में दिए होते हैं। तो 28 होते हैं शायद, किसी में 25 भी होता है Okay. ज्वाइन करने के लिए, बट हाँ Okay. जो लोग एक्सपीरियंस्ड क्रू है ऑलरेडी उनका अबव जा सकता है। तो अगर जो जॉब मतलब लाइक आपने ज्वाइन कर लिया 18 के बाद या फिर 25 के बाद, तो कितने साल तक के लिए आप सर्विस कर सकते हैं वहाँ पे? 60 ईयर्स रिटायरमेंट। प्रॉपर्ली 60 ईयर्स। प्रॉपर 60 मैंने ईयर्स। कहीं पे सुना था कि 30 के बाद वो लाइक केबिन क्रू से नहीं। वो पुश कर देते हैं किसी और। नहीं, यू हैव टू मेंटेन योर सेल्फ मेडिकली फिट Okay. होने चाहिए, क्योंकि आपका टाइम टू टाइम मेडिकल चेकअप होता है, BMI के रेंज में होने चाहिए। आप अपने आप को कैसे मेंटेन कर रहे हो, आप मेडिकली फिट हो या नहीं हो, वो उस पर मैटर करता है कि आपका करियर किधर तक बट जाएगा। मैम आपने कहा कि 60 ईयर्स तक कैबिन क्रू में आप रह सकते हो, मतलब आप जॉब कर सकते हो, बट मैंने जितनी बार भी फ्लाइट्स में ट्रैवल किया है तो जो फ्लाइट अटेंडेंट्स होती हैं उनको मैंने काफ़ी ज़्यादा यंग ही देखा है, कभी ऐसा नहीं देखा कि कोई। आप एयर इंडिया ट्रैवल करो। हाँ ये बात अलग है कि मैंने इंटरनेशनल फ्लाइट ट्रैवल कभी किया नहीं है, इंटरनेशनल नहीं, एक्चुअली आप बहुत सारे लो कॉस्ट एयरलाइन देखोगे, हाँ वो लोग बहुत यंग लोग ही उसमें रहते हैं। रीज़न बिहाइंड उधर है कि बहुत लोग जल्दी छोड़ देते हैं एयरलाइन को, एंड बहुत लोग फ्लाई उतने टाइम तक नहीं कर पाते हैं। मतलब फिज़िकली बहुत सारी चीज़ें चेंजेस आती है लाइफ में, एंड देन घर से भी दूर रहने की बहुत लोगों को रहना पड़ता है, क्योंकि मेट्रो सिटीज़ में उनके घर नहीं होते। तो ये सारे रीजंस की वजह से लोग जल्दी छोड़ देते हैं, बट हाँ बहुत लोग लॉन्ग टर्म तक कर रहे होते हैं। मेरे दिमाग में तो ये मिथ था शायद अभी तक कि 30 के बाद उनको रिटायरमेंट दी जाती है, लाइक रिटायरमेंट दे दी जाती है या फिर उनको कोई और काम में उसी फील्ड में डाल दिया जाता है। नहीं, बहुत लोग ज्वाइन करते हैं एज अ बेस मैनेजर, और एयरपोर्ट पे भी बहुत सारे पोजीशंस होते हैं एविएशन में, तो वो लोग प्रेफर करते हैं। फ्लोर वर्क या ग्राउंड वर्क ऐसा कुछ हाँ उनको हाँ, मैनेजमेंट में भी इवन ज्वाइन कर लेते हैं, एज अ HR ज्वाइन कर लेते हैं। तो इंटरनल जॉब्स के भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं एविएशन में। अच्छा, तो दीपाली अब थोड़ा सा प्रोफेशन से रिलेटेड ही है, बट थोड़ा सा डिफरेंट सवाल पूछते हैं कि आप जब फ्लाइट पर ट्रैवल करती हो तो आप ये बताओ कि कितने सारे सेलिब्रिटीज के साथ आपने मतलब आप मिले हो? Oh, I think a lot. 2 डिज़ाइनर्स थे, पिकॉक, मिस्टर एंड मिसेस पिकॉक, उनके साथ मिस इंडिया झारखंड जो रह चुकी है जमशेदपुर से, स्टेफी पटेल, एंड देन अवनीत कौर। अच्छा, आई थिंक और भी लोग हैं, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। सो 5-6 सेलिब्रिटीज़ रहे हैं ये तो फ्लाइट मेरा में। रोज का एंड एक और मैं इंसिडेंट बताती हूँ। एक साउथ इंडियन डायरेक्टर ट्रैवल कर रहे थे, एंड और एक क्रू थी, शी वॉज़ वेरी ब्यूटिफुल, वो भी साउथ इंडियन थी। तो वो बिजनेस क्लास में काम करी थी, एंड शी गॉट अपॉर्चुनिटी मूवीज़ के लिए। सो ऐसा भी wow. हाँ, बाय लक ऐसा भी होता है कि पीपल पॉइंट आउट कि हाँ शी कैन फिट इनटू दिस कैरेक्टर। तो दीपाली, जो लोग इस करियर को परस्यू करना चाहते हैं और उनके फैमिली वाले उनको अलाउ नहीं कर रहे, ठीक है, तो उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे और क्या क्या स्किल्स और उनको इन्हांस करना चाहिए? अपने फैमिली मेम्बर्स को कैसे वो समझाना चाहिए कि ये करियर उतना बुरा नहीं है जितना लोगों ने सोच कर लाइक अपने सोच में बना रखा है? तो वो क्या टिप्स आप देना चाहेंगे उनको? आई थिंक ये 2 तरफ की चीज़ें होती है, मतलब 2 वेज़ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, बिकॉज पेरेंट्स भी कुछ गलत नहीं सोच रहे होते हमारे लिए। तो हमें वो अवेयरनेस उनको देनी चाहिए कि आप वो लोग जो ऐसा सोचते हैं इस करियर को, वो ऐसी चीज़ नहीं है। इनफैक्ट बहुत सारे रिलेटिव जैसे आपने बोल रहे होते हैं कि हम लोग वेटरेस है, सर्विस के लिए जाते हैं, तो पेरेंट्स को वो लगता है कि हाँ अपने बच्चे को डिफेंड करें ये चीज़ों से, ये चीज़ें सुनने ना मिले। तो वो अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए कि हम लोग वहाँ सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए इक्वल टू लाइक, मतलब हम लोग वहाँ पे आर्म फोर्सेस है लोगों के लिए। सो अगर ये चीज़ें उनके मन में आएगी कि हाँ ये जॉब बहुत प्रेस्टीजियस है, बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, एक्चुअली बहुत रिस्पेक्ट मिलती है देखा जाए तो, और इनफैक्ट आपको सर्विस भी करनी कोई बुरी चीज़ नहीं है। वी गेट अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स। जो हम लोग बूढ़े लोगों को सर्व करते हैं, इनफैक्ट हम लोग जो छोटे बच्चे होते हैं या जो बीमार होते हैं उनका ध्यान रखते हैं, आपको अंदर से एक वो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट आएगा और आपको इतनी ब्लेसिंग्स मिलती है, आई एम टेलिंग यू।
बहुत ही अच्छी जॉब है ये, बहुत रिस्पेक्टफुल जॉब है। एंड बिल्कुल दीपाली, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि फर्स्ट टाइम जब धीरज भैया ने मुझे कहा कि दीपाली को बुलाते हैं अपने पॉडकास्ट पर क्योंकि काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी सारी चीज़ें वो बताएंगी, तो मैं भी आपको बताना चाहूँगा कि मैंने जब पहली बार आपको देखा उस यूनिफॉर्म में, तो आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड क्योंकि बोकारो जैसे शहर से आप उठकर आप एक अच्छे और रेपुटेड एक जॉब कर रहे हो, तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आप भी एक वक्त ऐसा था जब आप म्यूजिक वीडियोस वगैरह में काम करते थे, मैं देखता था, आई वाज आल्सो रियली इंटरेस्टेड इन दीज एंटरटेनमेंट थिंग्स। सो आपको मैंने जब देखा कि आप ये सब करते करते आज एक ऐसे प्रोफेशन में जा चुके हो जो काफ़ी सारे लोग नहीं जा पाते, और खासकर बोकारो में मैंने जान पहचान में जितने भी लोग हैं बहुत कम सुनने को मिलता है कि कोई कैबिन क्रू में है। तो बहुत ही यार आप सबको मैं बोलना चाहूँगा, ये सारे लोग नहीं कर सकते, बहुत स्किल चाहिए होती है और स्किल डेवलप करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है ट्रेनिंग के वक्त। तो उसके बाद ऐसे ऐसे लोग बाय स्किल्स, कॉन्फिडेंस, बहुत सारी चीज़ें, एंड पेशेंस। आई थिंक पेरेंट्स से दूर रहना इतने टाइम तक एंड देन डिफिकल्ट होता है। कुछ लोग तो बहुत डिमोरलाइज्ड हो जाते हैं जब, आई नो, बहुत फेजेस आते हैं ऐसे, बिकॉज ऑलरेडी हम लोग इतना काम कर रहे होते हैं एंड देन फिर एक इंस्टेंटली आता है कि ओ गॉड, मम्मा होती तो इतना थक के आने के बाद भी वो खाना नहीं बनाना पड़ता या बार बार ऑर्डर नहीं करना पड़ता, तो वैसा होता है। अच्छा दीपाली जी, आप जैसा कि कैबिन क्रू में हो, तो जब भी आप ट्रैवल करते हो, जब मान के चलो पर्सनल ट्रैवल करना हो आपको या आपके फैमिली मेम्बर्स को, सो क्या आपके एयर इंडिया की तरफ से आपको किसी तरह की रिलैक्सेशन या फ्री ट्रैवलिंग ऐसा कुछ मिलता है? हाँ, मेरा और मेरे फैमिली का फ्री टिकट्स रहता है, जस्ट वी हैव टू पे टैक्सेस एंड बाकी फ्री रहता है। अच्छा, तो आपकी सोच लो कुछ सालों बाद शादी हो गई तो आपके हस्बैंड को भी हाँ, इन-लॉज को भी मिलेगा। तो ये चीज़ नहीं होता है कि मतलब हम लोग जैसे इंटर कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे कुछ इवेंट्स होते हैं हमारे यहाँ पे, तो हम लोग तो बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स भी होते हैं कि हाँ मेरे साथ है तो ये चीज़ नहीं है कि मेरे साथ वाला इसको अंदर भेज दो। आई थिंक बहुत एक्चुअली हम लोगों को क्या है कि या तो 5 लोग या तो कुछ सर्टेन लोगों का फ्री हो सकता है टिकट, सो हम लोग मोस्टली अपने फैमिली को इंक्लूड करते हैं, बट बहुत सारे इंटरनेशनल एयरलाइन है जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, वो लोग इस चीज़ पे ध्यान दे सकते हैं कि उनको ये पर्क मिलता है कि हाँ वो लोग 20 लोगों को भी इनफैक्ट ऐड कर सकते हैं। सो आपके साइड से कोई डिस्काउंट कूपन आता है? नहीं ये बहुत लोग पूछते हैं मेरे से। होगा भी तो वो नहीं बताएंगे। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, होगा तो मैं जाहिर सी बातें बताऊंगी, बट बहुत लोग पूछते हैं बट ऐसा होता नहीं है। अच्छा, ये आप बताओ जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं आपकी जो कंपनी एयर इंडिया, क्योंकि आप ट्रैवल करते हो तो सोच लो आप होटल्स वगैरह उनके तरफ से प्रोवाइड की जाती होगी, तो क्या क्या सर्विसेज हैं जो आपको प्रोवाइड की जाती है उनके तरफ से? लेओवर्स पे होटल्स मिलते हैं, देन ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहीं पर भी आप जाओ हर जगह, एंड देन पिकअप ड्रॉप मिलता है। ट्रैवलिंग के लिए कुछ नहीं, लाइक अगर आपको घूमना फिरना है उस जगह पे? नहीं वो हम लोग को खुद देखना होता है। फूडिंग भी, इनफैक्ट फूडिंग लेओवर्स पे हमें प्रोवाइड किए जाते हैं, बट हाँ जो हमारा बेस है वहाँ पे तो हमें खुद का देखना होता है। अच्छा, तो आप दीपाली, एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन था कि अब जैसे कि आप केबिन क्रू हैं, एयर होस्टेस हैं, तो आपके सर्कल में भी काफ़ी ऐसी फ्रेंड्स होंगे आपके जो सुंदर सुंदर एयर होस्टेस होंगे, तो अगर हमें जैसे मुझे पर्सनली किसी से बात करना हो तो क्या नंबर प्रोवाइड किया जा सकता है? ये तो आपको खुद ही पूछना पड़ेगा। ये मैं शर्मिंदा हो गया। ये कैसी बहन हो? बहन छोड़ो, सॉरी आपकी गर्लफ्रेंड भी देख रही होगी। ट्रू पॉइंट। ओके, सो कोई नहीं, कट कर रहे हैं, डोंट कट दिस, यही तो व्यू लाएंगे, ये सब चीज नहीं आना चाहिए। अच्छा दीपाली जी, ये बताओ आप कि अभी जैसा कि आप केबिन क्रू में हो, तो कोई ऐसा मैं इंसिडेंट, अभी भी आपने काफी बताया है, बट ऐसा कोई इंसिडेंट
जो हमें व्यूज लाके दे, ऐसा कोई इंसिडेंट बताओ ना। जो मतलब कोई ऐसी कहानी, मतलब कोई ऐसी कहानी हाँ, जो किसी आपके फ्रेंड की, या फिर कुछ ऐसा जो आपको लगा हो कि अच्छा नहीं हुआ, या फिर इसमें आप कुछ एक्स्ट्रा कर सकते थे, कुछ वियर्ड सा, कुछ प्रॉब्लमेटिक, ऐसा कुछ भी हो सकता है, वो टेरिफाइंग हो सकता है, कुछ भी आप जो बोलना चाहते हो खुलकर। आई डोंट थिंक मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा हुआ है, बिकॉज किसी नोन के एक्सपीरियंस में भी चलेगा। हाँ, बट आपने एक वो वीडियो देखा होगा इंडिगो की, जो लड़की वो एक पैसेंजर पे चिल्ला रही थी कि आई एम नॉट योर सर्वेंट, वैसा Yeah, बिहेव कर रही थी। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत वायरल हुई थी वो वीडियो। सो उस मतलब ऐसे बहुत इंसिडेंट होते रहते हैं। आई थिंक ये चीज़ मतलब वीडियो ली गई है तब लोगों तक पहुंची है, बट ऐसे बहुत इंसिडेंट्स होते हैं। बट आई थिंक डू यू फील इट वाज राइट? इट वॉज नॉट राइट जो पैसेंजर की तरफ से आया था, इट वॉजेंट राइट, बट जो क्रू की तरफ से भी जो बिहेवियर था, आई पर्सनली फील इट वॉज ऑल्सो नॉट राइट। सो अगर आपको मतलब हमें वो भी ट्रेनिंग मिलती है अनरूली बिहेवियर के पैसेंजर्स के, सो उसके भी डिफरेंट लेवल्स होते हैं। तो हम लोगों को अपनी ट्रेनिंग के हिसाब से उस सिचुएशन को डील करनी चाहिए। जैसे पहला स्टेज होता है वर्बल अब्यूज़। सो अगर आपको कोई वर्बली अब्यूज़ कर रहा है तो आपको उस सिचुएशन में फर्मली बोलना है कि यू कांट डू दिस और वट एवर। सो आपको अच्छे से हैंडल करना है। अगर फिर भी वो नहीं हो रहा है या फिज़िकल अब्यूज़ पे भी जा रहा है, सो हम लोगों को सीनियर या कैप्टन से बोल करके एक वार्निंग कार्ड होती है, वो उनको रीड आउट करके बताना होता है। ये सीनियर करके देते हैं, बट यू कैन नॉट स्क्रीम एट अ पैसेंजर कि आई एम नॉट योर सर्वेंट। यू हैव टू बी प्रोफेशनल एट प्रोफेशनल प्लेस, आई थिंक। सो वो वार्निंग कार्ड अगर कोई रीड आउट कर रहा है या फिर कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन भी हो रही है वो पैसेंजर की तरफ से, तो इनफैक्ट फ़िज़िकल अब्यूज़ में भी सिक्योरिटी को हैंड ओवर किया जाता है लैंड होने के बाद, या फिर इन फ्लाइट रिस्ट्रेन किया जाता है। जैसे हमें सेल्फ डिफेंस की भी ट्रेनिंग मिलती है। तो मतलब कराटे वगैरह ये सब क्या? नहीं, लाइक कोई अगर आपको गलत तरह से टच कर रहा है या फिर आपका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसको उसके ऊपर कैसे मतलब उसको रिएक्ट करोगे, रिस्पॉन्ड करोगे? नहीं, नॉट रिस्पॉन्ड, बट आप उस जैसे आपका हाथ कोई पकड़ा तो आप उसके हाथ को इमीडिएटली कैसे लॉक करोगे कि वो कुछ ना कर पाए। सो इट्स नॉट अबाउट स्ट्रेंथ या समथिंग, बट इट्स अबाउट टेक्निक। तो वो लोग टेक्निक्स बताते हैं हम लोगों को कि आप कैसे फिर वो रिस्ट्रेन कर सकते हो, कैसे बांध सकते हो बेसिकली उस पैसेंजर को, क्योंकि फिर वो लाइफ थ्रेटनिंग भी सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, लाइक हाईजैक या कुछ वैसा कर सकता है डेफिनेटली। अच्छा, तो दीपाली अभी फैमिली वालों को कैसा लगता है? वो लोग बहुत ही प्राउड है। सो अभी उनको देख के मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, मतलब रियल सक्सेस मेरे लिए यही है कि उनके नज़र में ऐसा, मतलब उनके आंखों में वो प्राइड देखना कि हाँ मेरी बेटी बहुत अच्छा कर रही है। इतने टाइम पे आते हो तो मतलब कितना गैप हो जाता होगा घर आने में? गैप तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, बट एक्चुअली मेरे को अगर छुट्टी मिलती है 3-4 दिन की भी, तो मैं एटलीस्ट एक दिन के लिए भी आती हूँ भाग के, एंड देन फिर मैं जल्दी चली जाती हूँ। फ्लाइट्स रेगुलर होती हैं? नहीं, इंटरनेशनल क्रू को अच्छी रेस्ट मिलती है, बट कम डोमेस्टिक क्रू को बिल्कुल अच्छी रेस्ट नहीं मिलती, क्योंकि हमारी रेस्ट काउंट होती है हमारी फ़्लाइट टाइम के हिसाब से। तो आप एक दिन में कितना फ़्लाइट कर रहे हो तो उस पर डिपेंड करता है आपका नेक्स्ट दिन का रेस्ट क्या होगा। तो मुझे 2-3 दिन की रेस्ट मिल जाती है। चलो, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है। एक एयर होस्टेस का एवरेज सैलरी कितना होता है? 35 to 40,000। मतलब 35 to 40, इंटरनेशनल भी डोमेस्टिक भी? या हाँ, 35 to 40,000 ओके, एवरेज सैलरी। तो स्टार्टिंग सैलरी तुम्हारी कैसी हुई थी? मेरी स्टार्टिंग सैलरी प्रीवियस एयरलाइन में काफ़ी कम थी। सो ऐसा था कि अराउंड 30-40 कह सकते हैं। नो, 40 रीच नहीं होता था। अच्छा, हाँ। और मैक्सिमम सैलरी कितनी हो सकती है? एवरेज मैक्सिमम इंडियन एयरलाइन के हिसाब से 2 लाख अ मंथ। हाँ, बट अभी थोड़ी अनस्टेबिलिटी आई थिंक इंडियन एविएशन में, तो थोड़ा कम जाता है, बट आई थिंक उधर तक रीच हो रहा था कुछ दिनों पहले। एंड देन कोविड से पहले भी बहुत अच्छी सैलरी हुआ करती थी क्रू की। सो दीपाली जी, अब वक्त आ गया है रैपिड फायर राउंड पावर्ड बाय हिचकी ठेला के तरफ अग्रसित होने का।
और यहाँ पर मैं आपको नियम समझा दूं कि अब बैक टू बैक हम दोनों आपसे सवाल पूछेंगे, गोलियां बरसाएंगे और आपको डिफेंड करना है, बट यू नीड टू बी ऑनेस्ट Yeah. और Okay. आपको हर आंसर का बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ कम शब्दों में जवाब देना है. ओके, ठीक है. सो आगे बढ़ते हैं. रैपिड फायर राउंड पावर्ड बाय हिचकी ठेला. और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि हिचकी ठेला बोकारो में अगर आप विजिट करते हो तो बी रियल बज 10 का कूपन वर्बली यूज करने पर या रेफरेंस देने पर यू विल गेट अप टू 10% डिस्काउंट ऑन ऑल द डिशेस. समझ गए ना? तो जल्दी से जाओ और अपना भी रिव्यू हमें दो. ओके, सो हियर वी गो. आगे बढ़ते हैं. रैपिड फायर राउंड वंस अगेन पावर्ड बाय हिचकी ठेला. सो पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. पहला सवाल है, हाउ डू यू हैंडल डिफिकल्ट पैसेंजर्स व्हाइल स्टेइंग काम? कम शब्दों में. By being very polite with them और carrying a smile. I think वो smile उन आधा काम कर देता है कि हाँ ये अच्छे से बात कर रही है. पिघला देते हैं. हाँ. 50% काम उधर हो जाता है. Okay, the second one, window seat or aisle seat? Always window seat. Okay. What's the weirdest request you have ever gotten from a passenger? डोमेस्टिक फ्लाइट्स पे भी अल्कोहल मांगते हैं. अच्छा. Indian, which is है not भाई. allowed. No. Okay, the next one, dream airline to work for. My current airline. Okay. Okay. ये जवाब तो आपने दे दिया, फिर भी मैं पूछ लेता हूँ. If you weren't a cabin crew member, what would you be doing today? An advocate of women empowerment. Okay. Yeah. What's the biggest misconception about being cabin crew? That as I told you, that cabin crew is just for service. Okay. Okay. Morning flights or red eye flights? Red eye flights. Okay. What's one rule passenger often break that annoys you the most? I think लैंडिंग होने के बाद लोग तुरंत खड़े हो जाते हैं सीट बेल्ट साइन ऑन रहने के बावजूद. So Okay. अच्छा, अब जो क्वेश्चन है, दिस इज वेरी डिफरेंट, बट ऑनेस्टी के साथ आपको जवाब देना है यस और नो में. ओके. हैज एनी पैसेंजर एवर अप्रोच्ड यू फॉर अ हुकअप या सिग्नल दिया हो ऐसा कुछ? no, नो, नेवर. never. चलो, बहुत अच्छा है. This is my last question. Okay. Have you ever had a crush on a passenger? No. कभी नहीं. बुरा मान जाएगा. सही बोल रहे हो ना कि नहीं, मतलब सच में मींस आप प्रोफेशनल नहीं. हो इसलिए बहुत अच्छे जेस्चर्स मिले हैं मुझे, लाइक वो नोट्स मिलना या लेटर्स मिलना. वेरी आई फाइंड ऑल ऑफ दीज जेस्चर्स वेरी स्वीट. सो ये सब अच्छा लगता है, बट नेवर अ तो क्रश. ये तो आप मतलब आपको मिलते हैं. हाँ. ही इज नहीं, आस्किंग कि मेरे आपको तरफ कभी से. किसी पर क्रश हुआ हो यार, कि क्रश या आपको देखो ये तो लगा- बहुत कॉमन सी चीज है यार. हाँ, ये आपको लगा हो ऑनेस्टली किसी- नहीं, ऑनेस्टली नहीं. नहीं. अपने काम पे फोकस है बस, और कुछ ज्यादा मतलब नहीं है. झूठ बोलते. चलो ग्रेट. दिस वाज ऑल अबाउट आवर रैपिड फायर राउंड पावर्ड बाय हिचकी ठेला. बिफोर वी एंड दिस सेगमेंट आई वांट टू इन्फॉर्म यू दैट अगर आप हिचकी ठेला विजिट करते हो तो वहां जाने के बाद हमारा कूपन बी रियल बस 10 वर्बली या हमारा रेफरेंस देने पर आपको उनके सारे डिशेस पर 10% यानी कि 10% डिस्काउंट ऑन एवरी डिश. तो जल्दी से जाओ, देर किस बात की है. जोमेटो करो, स्विगी करो और जल्दी से टेस्ट करो और हमें बताओ कैसा लगा आपको, और हमारे लिए भी ऑर्डर करना फिर. ओके देन. सो दीपाली जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातचीत करके. और अब मैं आपको बता दूं कि हमारे पास हिचकी ठेला बोकारो के तरफ से एक प्यारा सा हैम्पर है आपके Oh, लिए, wow. जो हम आपको भेंट देना चाहते हैं. सो कैन वी हैव द हैम्पर प्लीज? सो दीपाली जी, ये रहा आपका प्यारा सा हैम्पर हिचकी Thank you. ठेला बोकारो के तरफ से. हाँ, आप माइक ठीक कर लो आप एक बार पहले. हाँ, माइक कर लो आगे. हाँ, आई लव दिस पिक्चर स्पेशली. कैसा लग कितने रहा है अच्छे आपको? फोटोज है. आई लव इट. ऑल क्रेडिट गोस टू हिचकी ठेला बोकारो. थैंक यू हिचकी ठेला. हाँ डू विजिट. हाँ.
सो दीपाली जी, हमारा जो कन्वर्सेशन का सफ़र था, पॉडकास्ट का ये एपिसोड का सफ़र था, ये यहाँ पर ख़त्म होता है। पर जाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कैसा लगा हम दोनों से टू इडियट्स से बात करके आपको? बहुत ही अच्छा लगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया कि बहुत ग्रेटफुल फील हो रहा है, स्टिल आई एम फीलिंग द सेम, तो बहुत ही अच्छा लगा। ओके, और मैं चाहूँगा कि हमारी बात सुनेंगे या नहीं मुझे नहीं पता, बट जितने भी व्यूअर्स इस वक्त इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, मैं चाहूँगा आप उनको ज़रूर कह दें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें सारे लोगों को खुलकर एकदम। सो एवरीवन प्लीज़ सब्सक्राइब बी रियल बस। धीरज भैया और रोहन काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों तक इतने इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लाने के लिए, और जो लोग ये सब देख के इंस्पायर हो रहे हैं वो प्लीज़ एक एफ़र्ट लगाए और अपने एक दोस्त से ज़रूर शेयर करें एटलीस्ट। थैंक यू दीपाली जी, हमारा आज का सफ़र यहीं तक था, और जितने भी ऑडियंस है मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि ऐसी ही आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे तरफ से मिलती रहेंगी और आप सबको भी नॉलेज मिलती रहेंगी। जैसा कि आज दीपाली जी ने इतनी खूबसूरत तरीके से जो एक कैबिन क्रू की जो लाइफ होती है उसके बारे में हमें बताया, समझाया, और काफ़ी सारे मिथ्स थे, सारी चीज़ों को इन्होंने अच्छी तरीके से क्लियर किया हमारे आज के इस एपिसोड में। तो इसी तरीके से आपको हर फील्ड के बारे में नॉलेज मिलती रहेगी, तो हमारे साथ जुड़े रहे। सो फिर मिलते हैं एक नई सफ़र की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।